तो भैया सीन कुछ ऐसा है कि मेरे बाइक में पावर लैग का प्रॉब्लम ढूंढते-ढूंढते मैं पागल हो गया। और लास्ट में जब इतना ढूँढने के बाद प्रॉब्लम सामने आया, तो प्रॉब्लम को देख के मेरा दिमाग और खराब हो गया। प्रॉब्लम है एसीआई में या फिर सेकेंडरी एयर इंजेक्टर में। तो एसीआई को एक्सेस करने के लिए मैं साइड पैनल को खोल दिया हूँ और ये आपके सामने जो छोटा सा डिवाइस दिख रहा है, यही है एसीआई या फिर सेकेंडरी एयर इंजेक्टर। प्रॉब्लम एक्चुअली एसीआई में नहीं है, इसका जो कनेक्टर रहता है, 3 पाइप का कनेक्शन रहता है, उसमें से एक पाइप होता है रबर का, और वही रबर का पाइप फट गया है, जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। पाइप के बारे में बता दूं, ये जो ब्लैक कलर का पाइप देख पा रहे हैं आप, ये गया है सीधा एग्जॉस्ट साइड में, एग्जॉस्ट के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे ये छोटा सा पाइप एयर फिल्टर चेम्बर के साथ कनेक्टेड है। और इसके पीछे एक रबर का पाइप रहता है जो इंजन का इनटेक मैनिफोल्ड के साथ कनेक्टेड रहता है। इसके पीछे है वो पाइप। तो अभी मैं इसको ओपन करूंगा, फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा डब्ल्यू डी यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि बोल्ट टाइट होगा, मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा ही टाइट होगा। तो डब्ल्यू डी अप्लाई करना जरूरी है। और ये वो रबर का पाइप जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये पहले ऐसा नहीं था, इंजन पे ही लगा हुआ था, बट इसमें क्रैक था, इसलिए जब मैं इसको चेक करने गया, थोड़ा सा खींचा इसको, ये पूरा खोल के बाहर आ गया। और इसी क्रैक की वजह से जो एयर लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा था मेरे इंजन में, जिस रीजन से पावर लैग का प्रॉब्लम हो रहा था, वो यहीं से क्रिएट हो रहा था। पाइप को खोलने के लिए आपको एक प्लायर का जरूरत पड़ेगा। प्लायर की मदद से पाइप के ऊपर लगा जो क्लिप रहता है, उसको आप ऊपर से प्रेस करिए तो ये क्लिप लूज हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको प्रेस करना है, बस ऊपर और नीचे का जो पोर्शन है उसको प्लायर की मदद से प्रेस करना है और वो लूज हो जाएगा, और उसके बाद आपको इसको खिसक लेना है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपको करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइट महसूस होगा। एक हाथ से मोबाइल को पकड़ के दूसरे हाथ से काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जो भी हो, कंटेंट बनाने के लिए जान दे देंगे इसके लिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एसीआई निकल चुका है और बस इस पाइप को खोलना पड़ेगा। एक मिनट में इसको पहले खोल ही लेता हूँ। और ये खुल के हमारे हाथ पे आ चुका है। तो अभी इसको हम ले चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। क्या इसको खोलना पड़ेगा या फिर साफ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अंदर जाके आपके साथ डिटेल सब शेयर करते हैं। तो यही है वो छोटा सा पार्ट, एसीआई या फिर सेकेंडरी एयर इंजेक्टर। बहुत ही छोटा एक डिवाइस है, एक हाथ में ही आ जाएगा आराम से। तो बाइक में कुछ इस तरह से ये फिटेड रहता है। और आपको अगर पाइप के बारे में बता दें तो ये जो पाइप है ये एग्जॉस्ट साइड के साथ कनेक्टेड रहता है। ये जो पाइप देख पा रहे हैं ये एयर फिल्टर चेम्बर के साथ कनेक्टेड रहता है। और पीछे एक छोटा सा पाइप है, ये जाता है हमारे बाइक का जो इनटेक साइड है इंजन का, इनटेक मैनिफोल्ड उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल या फिर कैसे काम करता है ये, वो पहले आपको बता देते हैं। एसीआई को लगाया जाता है बाइक का जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए। बाइक का जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के साथ इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। परफॉर्मेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है इसका, ये सिर्फ पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए होता है, पॉल्यूशन को मिनिमाइज करता है। तो होता क्या है बेसिकली, जब आप कोल्ड स्टार्ट करते हैं अपने बाइक का, आप चोक ऑन करके चोक लीवर को ऊपर करके आप बाइक स्टार्ट देते हैं। और आपका अगर BS6 का बाइक है, तब भी आप देखेंगे जब आप कोल्ड स्टार्ट देंगे तो इनिशियली आपका बाइक थोड़ा हाई आरपीएम में चलता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, इंजन में ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो इजीली स्टार्टअप हो जाए, जल्दी से जल्दी हीट हो जाए। तो उस टाइम में जब इंजन में आपका ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल जा रहा है, तो क्या होता है, कुछ-कुछ पेट्रोल अनबर्न रहता है, मतलब ठीक से जलता नहीं है और एग्जॉस्ट साइड से वो बाहर चला जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो ज़हरीली गैस रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह का जो हार्मफुल गैसेस रहता है, वो बाहर आ जाता है। तो उसके लिए एसीआई क्या करता है, यहाँ से जो एयर फिल्टर चेंबर के साथ कनेक्ट रहता है पाइप, वहाँ से वो फ्रेश एयर को खींचता है। और ये जो पाइप एग्जॉस्ट साइड के साथ कनेक्टेड रहता है, यहाँ से फ्रेश एयर को भेजता है सीधा एग्जॉस्ट साइड पे। वहाँ पे ये फ्रेश एयर जाके जो अनबर्न फ्यूल रहता है उसको ये टोटल बर्न कर देता है, या ज़्यादा तक उसको टोटली बर्न कर देता है, ताकि वो बाहर एटमॉस्फेयर में जाने के बाद नुकसान ना करे एटमॉस्फेयर का। यही काम है एसीआई का। तो अब आपको पता चल गया कि एयर यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर जाएगा, मतलब कुछ एक तरह से पंप की तरह काम करती है, यहाँ से खींचेगा और यहाँ से फेंकेगा। पर पंप के लिए चाहिए पावर। पावर कहाँ से मिलता है, यहाँ पे कोई मोटर नहीं है, पावर मिलता है यहाँ पे जो एक पाइप दिख रहा है, इस पाइप के थ्रू इसको पावर मिलता है। कैसे, ये पाइप कनेक्टेड रहता है इंटेक साइड में, इंजन का जो इंटेक साइड है वहाँ पे इंटेक मैनिफोल्ड में ये कनेक्टेड रहता है। इंटेक मैनिफोल्ड में जो वैक्यूम क्रिएट होता है इंजन के द्वारा,
वही वैक्यूम यहाँ तक पहुँचता है, मतलब यहाँ से वैक्यूम खींचता है, पर यहाँ से खींचता कोई नहीं है। वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है, उसी वैक्यूम को एक पावर हाउस की तरह या फिर पावर की तरह यूज़ करके यहाँ से एयर को खींच के यहाँ से फेंक देता है। अंदर डायाफ्राम रहता है, एग्ज़ॉस्ट का हवा इधर नहीं पास होगा, पर एयर फ़िल्टर का हवा यहाँ पे पास होगा। यही है अंदर का जो डायाफ्राम है उसका काम। और यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट होता है या फिर इंजन में क्रिएट होता है, पाइप के थ्रू यहाँ तक लाया जाता है, वो वैक्यूम यहाँ तक ही लिमिटेड है। इसके आगे वो कहीं नहीं जाता है और वैक्यूम से कुछ खींचता भी नहीं है। उस वैक्यूम को बस एक पावर सोर्स के तरह काम पे लिया जाता है, ताकि वो एयर यहाँ से खींच के बाहर इधर से भेज दे। मैं इसको खोलने का कोशिश भी किया था, पर ये कंपनी फिटेड आया था, बहुत ही ज़्यादा टाइट है। यहाँ पे अगर आपको देख पा रहा होगा, डेंट पड़ गया है बोल्ट में। ये देखिए यहाँ पे डेंट पड़ गया है। इसमें मैं हाथ नहीं लगा तो ये बोल्ट आपको ठीक दिख रहा होगा। तो हर एक बोल्ट के साथ वही है, सब बोल्ट में डेंट पड़ गया है, बहुत ही ज़्यादा टाइट है। क्योंकि एक तो ये इस तरह का डिवाइस जल्दी से जल्दी खराब नहीं होता है, और अगर खराब हो भी जाता है तो कंपनी नहीं चाहता है कि आप इसको खोल के ठीक करें। एकदम डायरेक्ट रिप्लेस कर देता है, कंपनी का भी फ़ायदा हो। तो बहुत ही ज़्यादा ही टाइट है, खतरनाक टाइट है। मैं बहुत कोशिश किया पर खुला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि खोलने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको दिख रहा है, साफ-साफ यहाँ पे दिख रहा होगा, अंदर आपको कोई कार्बन डिपॉज़िट नहीं दिख रहा है, एकदम साफ-सुथरा आपको दिख रहा है। पर यहाँ पे कार्बन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये एग्ज़ॉस्ट साइड के साथ कनेक्टेड रहता है, तो यहाँ पे जो धुआँ है, वो पहुँचना चाहिए अंदर तक। अगर पहुँचता तो यहाँ पे कार्बन डिपॉज़िट रहता, कार्बन डिपॉज़िट नहीं है, मतलब यहाँ तक धुआँ पहुँचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुँचा? क्योंकि यहाँ से जो एयर फ्लो होता है, एयर फ़िल्टर चेंबर से, वो एयर फ्लो यहाँ से बराबर पास होता है। इसीलिए एग्ज़ॉस्ट का धुआँ यहाँ तक पहुँचा ही नहीं, तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो एसीआई डिवाइस है, प्रॉपर तरीक़े से काम कर रहा है। तो इस रीज़न से भी इसको खोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम जो हुआ, यहाँ पे जो वैक्यूम के लिए जो छोटा-सा एक पाइप दिया गया है, ये जो पाइप है, ये रबर का पाइप है। ये जो पाइप आपको दिख पा रहा है, ये एक रबर का पाइप है। ये और कुछ नहीं है, वो सेम पाइप है जो फ्यूल टैंक के साथ हमारा कार्बोरेटर तक जाता है पेट्रोल सप्लाई के लिए, वही सेम पाइप है। पर ये साइज़ में इतना छोटा था कि इंजन में कुछ इस तरह से लगा रहता था। और धीरे-धीरे हीट अप होते-होते ये जो बेंट है, मतलब जहाँ से ये मुड़ा हुआ है, धीरे-धीरे यहाँ से क्रैक हो गया और यहाँ से फट गया। तो इसी रीज़न से मेरा वैक्यूम लीक हो रहा था, तो मैं सेम साइज़ का एक और पाइप ऑर्डर कर दिया हूँ। बस उस पाइप को लगा देने से ही मेरा काम बन जाएगा और कुछ नहीं है। तो आप भी ध्यान रखिएगा, ये जो पाइप होता है, ये रबर का पाइप होता है, तो कट जाने का, फट जाने का चांसेस रहता है। बाकी यहाँ पे 2 जो पाइप रहता है, उसका उतना चांसेस नहीं रहता है। ये तो एक जो साइड में जो पाइप रहता है, ये तो पूरा आर्मर्ड एक पाइप है, उसमें कटने का, फटने का कोई चांसेस ही नहीं है। और यहाँ पे एक प्लास्टिक का पाइप रहता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा मोटा है, तगड़ा है, आपको देख के ही पता लग जाएगा। पर ये जो पाइप है, यही सबसे लुच्चा है। कब फट जाएगा, कट जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, जैसे मेरे साथ हुआ। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि आपको लग रहा है इंजन में कि इंजन में कहीं से एयर का लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये पाइप फट के आपका जो एयर है, एक्सेस एयर इंजन में एंटर कर रहा है, जिसलिए आपको पावर लैग का प्रॉब्लम दिख रहा है, या फिर इंजन एक्सेस हीटिंग का, लीन फ्यूल मिक्सचर का, इस तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, मैं नया पाइप ला चुका हूँ और उसको लगा के इसको फटाफट से बाइक में फिर से फिटिंग कर देंगे। तो ये रहा वो नया पाइप, अमेज़न से मैं इसको ऑर्डर किया था। आप अमेज़न पे फ्यूल सप्लाई पाइप बोल के सर्च करेंगे तो इस तरह का जो प्रोडक्ट है आपके सामने आ जाएगा। मैं यहाँ पे निकावी का ये परचेज़ किया हूँ। निकावी का मैं दूसरा भी प्रोडक्ट परचेज़ करता हूँ, जैसे मेरे बाइक का जो ब्रेक पैड मैं यूज़ करता हूँ, वो निकावी का ही है। जो भी हो, इस पाइप को मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये एसीआई सिस्टम के साथ। और इधर का सीन अगर मैं आपको दिखा दूँ, इस जगह पे वो पाइप रहता था जो फट गया है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से बाँध के रखा हूँ ताकि अंदर एयर का लीकेज जो हो रहा था, वो ना हो पाए। तो इसको मैं अभी खोल दूँगा और आपको दिख जाएगा, बहुत ही एक छोटा-सा होल रहता है अंदर। ये रहा वो इनलेट पॉइंट जहाँ से ये पाइप कनेक्टेड होगा। तो मैं फटाफट से इसको अभी इंस्टॉल कर दूँगा। आपको दिख रहा है, बहुत ही छोटा एक होल रहता है। जो भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, प्रॉब्लम यहाँ से ही मेरा क्रिएट हो रहा था, और अभी मैं नया पाइप को यहाँ पे इंस्टॉल कर दूँगा। पाइप को लगाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, इसको बस इंसर्ट करना है, और जो एक क्लिप है, उस क्लिप को प्लायर की मदद से आपको एडजस्ट करके टाइट कर देना है, बस इतना ही है।
तो इस वीडियो में इतना ही था। आपको अभी समझ में आ गया होगा कि आपके बाइक में अगर पावर लैग का इश्यू आ रहा है, तो क्लच प्लेट, टैपेट क्लियरेंस ये सब जो मेजर कंपोनेंट रहता है, इसको छोड़ के भी इस तरह का छोटा-मोटा रीज़न के लिए भी आपके बाइक में पावर लैग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस बात को भी आपका ध्यान रखना है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।